ध्रुव के पास अपने दादाजी को कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। ध्रुव ने अपना सर झुका लिया, पर दादाजी जानते थे कि ध्रुव अपना सर नीचे करके रो रहा था। पर अच्युतचारण ने ध्रुव को रोने दिया, क्योंकि जो भी हुआ उसमें ओजस की जान जा सकती थी। अच्युतचारण ध्रुव को वहां अकेला छोड़कर बाहर आ गए। ध्रुव अपने कमरे में अकेला फिर से एक बार सोचे जा रहा था कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने कहां कहां गलती की। ध्रुव ने आंखें बंद करके सारी घटना मन ही मन रिवाइंड करके सोची, और उसके सारे दोस्त उसको पानी में रह जाने को कह रहे थे। अब ध्रुव का ध्यान गया, रघु, गमन, रिंकू सबके हाथ में वही लाल धागा था जो तस्वीर की खूबसूरत डायन के हाथ में था। मतलब साफ था, डायन और यम तालाब के बीच में साफ साफ कनेक्शन था। ध्रुव को याद आया डायन की वो पेंटिंग जिसके पीछे एक आदमी हाथ में चाकू लिए डायन को मार रहा था। कौन था वो? ओजस था, दादू थे, या ध्रुव खुद था? ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ध्रुव अभी केवल 8 साल का था और मरने वाला 24-25 साल का युवा। तभी ध्रुव ने देखा उसकी बैग से एक चाबी नीचे गिरी जो उसे तस्वीर जलाने पर मिली थी। ध्रुव ने उस चाबी को अपने हाथ में लिया, पर उसे समझ नहीं आया कि यह चाबी आखिर किस दरवाजे की है या पेटी की होगी। ध्रुव ने उस चाबी को अपने पलंग पर फेंक दिया, पर दूसरे ही पल वो चाबी फिर से ध्रुव के हाथ में आ पहुंची। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो इस चाबी का क्या करे। तभी ममता ध्रुव को कमरे में बुलाने आ पहुंची और उसने ध्रुव को बताया कि अच्युतचारण ने ध्रुव को अर्जेंट बुलाया है। ध्रुव ने चाबी को अपने बैग में डाला और वो कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव अच्युतचारण के सामने जाकर खड़ा रह गया। ध्रुव ने देखा अच्युतचारण ने अपना सामान पैक कर लिया था। उन्होंने ध्रुव को अपने पास बुलाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पैर की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पर अब इस गांव में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर बात को बदलते हुए दादू ने ध्रुव से कहा, मैंने तुम्हें एक आईना दिया था और कहा था कि ये आईना खुद ही अपना मालिक चुनता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस लेवल पर पहुंचे हो कि तुम्हें उस आईने को रखने का अधिकार दूं। वैसे भी पंच महाभूत किताब में उस आईने को लेकर पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे वो आईना वापस चाहिए। ध्रुव ने चुपचाप आईना लाकर अपने दादाजी के हाथ में रख दिया। फिर अच्युतचारण ने ममता से कहा, मेरे जाने के बाद तुम दोनों का इस गांव में अकेले रहना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए कल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही तुम दोनों भी चौरंगा छोड़कर कलसाला गांव चले जाओगे। इतना कहते हुए दादाजी ने ममता को एक बैग देते हुए कहा, कलसाला जाते ही तुम नरेश वागडिया से मिलना और इस बैग को दे देना, वो समझ जाएगा। अपने दादाजी की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। ध्रुव और ममता दोनों को अपने इस घर में रहना पसंद था, पर दादाजी अपना फैसला चुन चुके थे और बात ध्रुव की जिंदगी की थी, इसलिए कोई बहस करने की गुंजाइश भी नहीं थी। भारी मन से ध्रुव ने दादाजी को अलविदा कहा और वो ममता के साथ चौरंगा की धरती को छोड़कर दूर कलसाला गांव चला गया। जब ध्रुव गांव छोड़कर जा रहा था तो पुरानी हवेली में एक हलचल दिखाई दी। जली हुई तस्वीर की राख फिर से इकट्ठा होने लगी और दीवार पर फिर से डायन की तस्वीर बन गई और तस्वीर के भीतर से एक चीख उठी, तुझे वापस आना होगा ध्रुव, मैं तुझे फिर से यहाँ खींच कर ले आऊंगी। नया शहर, नई जिंदगी। ममता ध्रुव को लेकर कलसाला की बस में बैठ गई। पूरे 7 घंटे के सफर के बाद ममता अच्युतचारण के बताए हुए पते पर आ पहुंची। ममता ने दुकानदार नरेश वागडिया को पैकेट हाथ में दिया जो अच्युतचारण ने दिया था। दुकानदार नरेश ने जैसे ही पैकेट खोलकर देखा तो उसमें मेहंदी थी। मेहंदी का पैकेट देखकर पहले तो नरेश वागडिया चौंक गया और फिर उसने धीरे से ममता से पूछा, क्या आपको अच्युतचारण ने भेजा है? ममता ने हाँ कहते हुए ध्रुव को आगे किया और कहा कि अच्युतचारण ध्रुव के दादा हैं। ये बात सुनकर नरेश उत्साह में बोल पड़ा,
बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ममता को बहुत अजीब लगा कि दुकानदार अच्युत चारण को जैसे जानता था। दुकानदार ममता की आंखों में उठे सवालों को समझ गया। अपनी कहानी बताते हुए नरेश वागडीए ने कहा, यह 4 साल पहले की बात है। कलसाला गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। कम से कम 15 जोड़े थे जिनकी शादी होने जा रही थी। शादी की अगली रात सारी दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाने की रस्म शुरू हुई और अचानक से कुछ दुल्हन चीखने लगी क्योंकि उनके हाथ मेहंदी के कारण जल गए थे। कुछ दुल्हन उल्टियां करने लगीं और 3-4 दुल्हन तो वहीं के वहीं भगवान को प्यारी हो गईं। फिर तो ये नियम ही बन गया, शादी में मेहंदी लगी नहीं कि खुशियां मातम में बदलती नहीं। हर कोई परेशान था। बिना हाथों में मेहंदी लगाए भला दुल्हन को कैसे विदा करे। तभी किसी ने कहा कि चौरंगा के पर्वत पर अच्युत चारण नाम के सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। कलसाला गांव के लोग अच्युत चारण को विनती करके कलसाला लेकर आए। कलसाला की सरहद में पैर रखते ही अच्युत चारण की लालटेन में जलती हुई बाती ने काला रंग पकड़ लिया। अच्युत चारण समझ गए कि ये जो कोई भी है उसका मकसद बदला है। अच्युत चारण ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई तो उन्हें पेड़ पर एक चुड़ैल उल्टी लटकती हुई नजर आई। चुड़ैल ने भी अच्युत चारण को देखा तो वो हंसने लगी। उसने अच्युत चारण से कहा, बुड्ढे, तू कितनी भी चाहे कोशिश कर ले, पर याद रखना, जिस किसी के हाथ में मेहंदी लगेगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्युत चारण को समझ में आ गया कि पक्का इस चुड़ैल की मौत के पीछे कोई हादसा है। अपनी सिद्ध मंत्र विद्या और भूत भैरवी तंत्र शक्ति से अच्युत चारण ने चुड़ैल को पेड़ से खींचा, अपने पास बुलाया। पर यह इतना आसान नहीं था। चुड़ैल इस पेड़ से उस पेड़ कूदती हुई कभी बंदर तो कभी उल्लू के रूप में यहां वहां भागने लगी। मगर अच्युत चारण ने हार नहीं मानी और जैसे ही चुड़ैल ने मक्खी का रूप लिया, अच्युत चारण ने एक कांच की बोतल में चुड़ैल को कैद कर लिया। पर चुड़ैल बोतल को अंदर से धक्का देने लगी और उन धक्कों में इतना जोर था कि कांच की बोतल में दरार आ गई। इससे पहले कि कांच की बोतल टूट जाती, अच्युत चारण ने लोबान का धूप करते हुए मक्खी को शांत किया और जैसे ही मक्खी शांत हुई, अच्युत चारण ने मक्खी से बात करना शुरू कर दी और विश्वास दिलाया कि वो चुड़ैल की मदद करना चाहते हैं। अच्युत चारण की बात सुनकर चुड़ैल ने अपने साथ हुए अत्याचार की बात बताते हुए कहा कि उसका नाम हीना है और जिस दिन उसकी मेहंदी की रस्म थी, कलसाला गांव के एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करी और फिर उसे मार डाला। हीना के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ जब हीना के माता पिता कलसाला गांव आए और सरपंच से न्याय की मांग की, तो सरपंच और गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने मिलकर ये बात साबित कर दी कि हीना चरित्र की खराब थी। और उस दिन से हीना की आत्मा ने तय किया था कि जब तक कलसाला गांव के लोगों को यह समझ नहीं आ जाता कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है, वो चुप नहीं रहेगी। जिस तरह हीना के अरमान और मेहंदी अधूरे रह गए थे, वो भी कलसाला गांव की किसी भी बेटी के अरमान पूरा होने नहीं देगी। उनके हाथ में मेहंदी नहीं लगने देगी और अगर किसी ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई तो हीना उसे मार देगी। और इस तरह अपने बदले की आग में जलती हुई हीना चुड़ैल बन गई। हीना ने अपने दिल की बात कही तो सभी लोगों ने सरपंच जी की ओर देखा। सरपंच की आंख में भी आंसू थे क्योंकि हीना के साथ गलत करने वाला उनका बेटा था और अपने बेटे की गलती छुपाने के चक्कर में सरपंच ने अपने गांव की कितनी सारी बेटियों की जान दांव पर लगा दी। अच्युत चारण ने हीना से पूछा, तुम ऐसा क्या चाहती हो हीना, जिसे तुम्हारी आत्मा शांत हो जाए? तब हीना ने जवाब देते हुए कहा, क्या आप मेरी मेहंदी पूरी कर सकते हो? नहीं ना, तो मेरा बदला भी पूरा नहीं होगा। अच्युत चारण समझ गए थे कि हीना के दिल में बहुत नफरत भर चुकी थी और इस नफरत को दूर करने का उन्हें रास्ता भी मिल गया था।
अगले दिन कलसाला गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। चुड़ैल भी चौकन्नी हो गई, लेकिन चुड़ैल हीना को कोई भी दुल्हन नजर नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा अच्युतचारण ने अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी और वो सबसे आगे चल रहे थे। ये सब देखकर चुड़ैल हीना एकदम भड़क उठी और वो जैसे ही अच्युतचारण पर हमला करने आगे बढ़ी कि अचानक से चुड़ैल पर किसी ने मेहंदी का पाउडर छिड़क दिया। इतना ही नहीं, गांव की सारी औरतें आगे आईं और मेहंदी के पाउडर से होली खेलने लगीं। हाथ में हरी चूड़ियां, माथे पर हरी चुन्नी और पैर में चांदी का कड़ा। सारी औरतों ने मुट्ठी भर भर के चुड़ैल पर मेहंदी डाली। चुड़ैल हीना चीख उठी, बस करो। तब अच्युतचारण बोल पड़े, बस तो अब तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुमने कहा था कि क्या तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग सकती है, और आज तो कलसाला गांव की औरतों ने तुम्हें सर से लेकर पांव तक मेहंदी से रंग दिया है। जैसे ही अच्युतचारण ने यह बात कही, चुड़ैल हीना ने अपने आप को देखा। आज सच में उसके हाथ और पैरों में मेहंदी लग चुकी थी। ये देखकर हीना रो पड़ी। उसका गुस्सा पिघल रहा था, पर फिर भी वो उस लड़के को माफ करना नहीं चाहती थी जिसने उसे यूज करके बर्बाद करके मार डाला। तब गांव की महिलाओं ने हीना चुड़ैल का साथ देते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं हीना, और हम उस लड़के को तुम्हारे हवाले करने का वचन देते हैं, क्योंकि ये एक औरत की इज्जत का सवाल है। इतना सुनते ही चुड़ैल एकदम शांत हो गई और अच्युतचारण के लालटेन की ज्योत भी सफेद हो गई। अच्युतचारण समझ गए कि अब चुड़ैल पिघल चुकी है, तो उन्होंने चुड़ैल से हाथ जोड़कर कहा, तुम बिना बुलाए इस गांव में बहुत रह चुकी हो हीना, अब जब ये कलसाला गांव तुम्हें बुलाए तभी आना। इतना कहते हुए अच्युतचारण ने हीना चुड़ैल को गांव से जाने को कह दिया, और जैसे ही हीना ने गांव के बाहर कदम रखा, अच्युतचारण ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, ऐ स्त्री तू कल आना। और उस दिन के बाद से कलसाला गांव चुड़ैल हीना के खौफ से मुक्त हो गया। दुकानदार नरेश वागडिया ने ममता से अच्युतचारण के एहसान की बात करते हुए कहा, आप बस हुक्म करो, आपको क्या मदद चाहिए। ममता ने नौकरी के लिए बात कही और दुकानदार ने झट से ममता को नौकरी दे दी। इतना ही नहीं, ध्रुव का स्कूल में एडमिशन और रहने की व्यवस्था भी एक ही दिन में करवा दी। समय चलते दुकानदार ने जब देखा कि ममता बहुत ही मेहनती है और उसका दिमाग भी तेज है, तो उसने एक सुपर मार्केट में मैनेजर के तौर पर ममता को नौकरी लगवा दी। ममता ने इस दौरान दादाजी को मोबाइल फोन भिजवाया ताकि दादाजी ध्रुव से बात कर सकते, पर पर्वत पर मोबाइल की रेंज नहीं आती थी, तो दादाजी ध्रुव को खत ही लिखा करते थे। समय ने गति पकड़ी और ध्रुव 21 साल का हो गया। ये साल ध्रुव की पढ़ाई का आखिरी साल था। ध्रुव ने वेकेशन के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी भी पक्की कर ली थी, पर तभी ध्रुव को दादाजी का खत मिला और उस खत ने ध्रुव की आने वाली पूरी जिंदगी बदल दी। खत में दादाजी ने लिखा था, प्यारे ध्रुव, जैसा कि तुम जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन लोग आज भी मुझसे मदद की उम्मीद करते हैं। मेरा दोस्त है महिपाल सिंधु, जो पिट्टौरी नगर में रहता है, और उसके घर में शादी के दिन कुछ गड़बड़ हो गई है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह पिट्टौरी गांव जाओ और मेरे दोस्त की मदद करो। खत पढ़ते ही ध्रुव सोच में पड़ गया और ममता के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। तो क्या ममता ध्रुव को पिट्टौरी गांव जाने देगी? और अगर ध्रुव पिट्टौरी गांव गया तो क्या वो अपने दादाजी की उम्मीद पर खरा उतर पाएगा?